नमस्कार, आदि आबादी बात तारीकी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब रुक करते हैं हमारे कार्यक्रम की तरफ, जहां होली के रंगों के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं महिलाओं से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की पेशकश की तरफ और जानते हैं कि क्या खास है हमारे आज के कार्यक्रम में। जानेंगे क्या है होली की आड़ में होने वाली छेड़खानी की समस्याएं। शामिल होंगे होली के मौके पर आयोजित एक समारोह में। जानेंगे फार्मेसी से जुड़े करियर विकल्पों के बारे में। देखेंगे किस तरह लड़कियां साबित हो रही हैं बेस्ट मैनेजर्स। गरीब बच्चों को किस तरह समाज की मुख्य धारा से जोड़ रही हैं मैनेजमेंट की छात्राएं। ले चलेंगे एक ऐसे सेमिनार में जहां लड़कियों को मिल रही है रियल केस स्टडीज की ट्रेनिंग। रिसेशन के इस दौर ने सभी को ये सोचने पे मजबूर तो कर ही दिया है कि ऐसा क्या किया जाए जो इस सिचुएशन से निपटा जा सके। ऐसे में कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स के जरिए स्टूडेंट्स को रियल केस स्टडीज के बारे में अवेयर किया जा रहा है। आइए जानते हैं कैसे। किसी भी देश की परिस्थिति का पता चलता है उस देश में हो रहे डेवलपमेंट से, जिसमें एक अहम रोल निभाता है हमारा युवा वर्ग। और उसी युवा वर्ग को कई तरह की सेमिनार्स के जरिए फ्यूचर में आने वाली हर परिस्थिति से बखूबी निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। हमें वो सब नॉलेज मिले कि हमें अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, हमारी पर्सनालिटी स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, नॉलेज, मैम सब चीज़ में हमें मदद मिलती है इससे। हर इंस्टीट्यूट में किताबें तो सब पढ़ते हैं, लेकिन हमें जब नौकरी करनी है हमें पता होना चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर का सिनारियो कैसा है। क्या चीज़ फुल टाइम कोर्स को एक पार्ट टाइम कोर्स से डिफ्रेंशिएट करती है, वो है प्रैक्टिकल नॉलेज। वो प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग देते हैं केस स्टडीज़ के थ्रू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स कि वो रियल लाइफ सिचुएशन जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं अपनी बुक्स में, उसको रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये नज़ारा भी है एक ऐसे ही इवेंट का जिसकी थीम थी परिस्थिति 2010, जिसका मेन मोटिव था स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना। इसमें केस राइटिंग और प्रेजेंटेशन कंपटीशन भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट्स के साथ फैकल्टी ने भी पार्टिसिपेट किया, जिससे वो रिसेंट में चल रहे सिनेरियो से अप टू डेट रह सकें। मैनेजमेंट एजुकेशन में केस स्टडी मेथड जो होती है, जैसे लेक्चरिंग होता है, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, OHP यूज़ करके, ट्रांसपेरेंसीज यूज़ करके जो पढ़ाई होती है, अलग अलग मेथड होते हैं, पेडागोजी होती है पढ़ाने की। तो उसमें केस स्टडी मेथड मैनेजमेंट एजुकेशन में बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस है, बिकॉज in case study method you step into the shoes of a manager in the case, in the problem, and understand the problem and try to solve the problem. Parasati is basically for the case writing and presentation competition, wherein students present the results of the cases, and it's very important for the MBA students. The future of country lies in the youth, और ये बहुत गर्व की बात है कि जो 50% इंडिया की मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, ये 30 साल से नीचे की उम्र के लोग हैं और फ्यूचर इन्हीं के हाथ में है। ऑब्वियसली फैकल्टी जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो उनको, स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा कि क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ताकि वो आगे भी उसके अकॉर्डिंगली चल सकें, सीख सकें उनसे कुछ। स्टूडेंट्स एक बेहतर मैनेजर बन सकें, इसके लिए इनका इंटरेक्शन फील्ड की कई नामी गिरामी हस्तियों से भी करवाया गया, जिन्होंने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के साथ उन्हें बेहतर कर दिखाने के लिए भी मोटिवेट किया। साथ ही देश की इकोनॉमी को समझने के लिए देश से जुड़े हुए केसेस की स्टडी को प्रेफर किया गया, जिससे यहाँ होने वाली प्रॉब्लम से आसानी से निपटा जा सके। दो चीज़ें हैं, एक तो थ्योरी तो किताबों में लिखी है और वो बेस है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन उसका जब तक प्रैक्टिकल ब्लेंडिंग नहीं होगी, इसीलिए आजकल आप देख भी रहे होंगे कि सभी के अंदर समर ट्रेनीज होती हैं, वो शॉप फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ पर कुछ अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ ब्लेंड करके तब निकलते हैं। तो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। डिफरेंट कंपनियों ने किस तरह से एक्ट किया या कैसे बिहेव किया या कैसी परिस्थितियों से, सर्कमस्टेंसेस से उन्हें उभर के आई, वो सारा इन केस स्टडियों में ही होता है। इंडस्ट्री से इंटरेक्शन बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो हम क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं, हाउ कैन वी अप्लाई इट इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो। वी नीड बेसिक द प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ द इंडस्ट्री। कॉर्पोरेट डे होता है जहाँ से बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बुलाया जाता है, और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होता है जहाँ हमें अभी रिसेंटली हमें मिंडा ग्रुप लेके गए थे टू शेयर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ देम एंड प्रोवाइड्स अ वेरी गुड एक्सपोजर्स फॉर द स्टूडेंट्स। ये हेल्प करते हैं बच्चों को जानने में कि जो वो एक्चुअली क्लास में पढ़ रहे हैं और जो मार्केट में होता है, उन दोनों का कितना रेलेवेंस है, उनकी ट्यूनिंग किस तरीके से। एजुकेशन जो बात है, प्रैक्टिकली उनको नॉलेज ज़्यादा मिलनी चाहिए। आई थिंक स्टूडेंट्स को सिर्फ बुकिश नॉलेज देना, आई डोंट थिंक सो कि वो
ठीक है, क्योंकि जब कल को यही स्टूडेंट्स जाके कॉर्पोरेट में काम करेंगे तो उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, दे विल नॉट बी एबल टू डू वेल। इस तरह के इंटरेक्शन प्रोग्राम से न केवल स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, बल्कि खुद के व्यूज़ रखने और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका भी मिलता है। और इस इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली लड़कियों ने भी दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं हैं। आज की डेट में लड़कियां सबसे ज़्यादा, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो लड़कियां बहुत मेहनती हैं, सबको प्रॉपर बढ़ावा मिलता है हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। लड़कियां भी यहाँ पर उतनी ही आगे हैं जितने कि लड़के हैं। बच्चों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में, हमारे कंपनीज़ में एक्चुअली किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं और किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम किया जाता है। I wish I become a big entrepreneur and I have to give, I have been called at such an event and I have to give a presentation. How will I give if I don't get such opportunities before? आज बढ़ते कंपटीशन और दिनों दिन बदलने वाली परिस्थिति को समझने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स बेहद ज़रूरी हो गए हैं, जो इन फ्यूचर लीडर्स को एक बेहतर मैनेजर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना तो साफ ही हो जाता है।